Hi guys, welcome back to my channel and vlog number 33. So आज डिस्कस करने वाले हाउ मच आई स्पेंड इन अ मंथ ओवर हियर इन कनाडा एज अ सिंगल पर्सन एंड यूजुअली सबका अराउंड इतना ही होगा, शायद मेरा थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है. यू विल नो द रीजन आगे वीडियो में क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज पूरा. सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग टुडे. लेट्स गो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेंट कितना है मेरे रूम का. सो मैं एक प्राइवेट रूम में रहता हूँ. सो मेरा रेंट है $650 पर मंथ इंक्लूडिंग द यूटिलिटीज. सो ये दिमाग में रखना है कि भाई मैं प्राइवेट रूम में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं शेयरिंग में रहता होता तो मेरा रेंट कम होता, अराउंड 500-450 होता. और अगर दो लोग और के साथ मैं शेयर कर रहा होता, लाइक फॉर एग्जांपल 3 लोग एक ही रूम में, सो मेरा रेंट अराउंड 350 होता. लाइक दैट इज द लोएस्ट आई हैव एवर पेड इन कनाडा. लाइक 350 से नीचे मैंने रेंट पे नहीं किया. मैंने सुना है काफी लोगों को बोलते हैं $200 मैंने पे किया था, बट दैट वाज बैक इन लाइक 2020. अभी तो भाई रेंट पूरा ऐसे हाई हाई है. सो सेकेंड थिंग, फूड एंड ग्रोसरीज. सो फूड में कैसा है ना कि यहाँ पे एक टिफिन सर्विस है जो काफी अच्छी है और वो लोग मेरे दोस्त ही है. सो मैं टिफिन मंगवाता हूँ एवरी डे, लाइक 6 days अ वीक. एंड जो संडे होता है वो मैं या तो बाहर खाता हूँ या फिर दोस्त के घर चला जाता हूँ खाने के लिए. सो यूजुअली मैं बाहर से मंगवाता हूँ. सो टिफिन का रेट है $200 पर मंथ, विच इज लाइक वेरी रीजनेबल, क्योंकि खाना काफी अच्छा आता है, घर का खाना आता है एंड नॉट अ बैड डील. एंड हाँ, संडे को अगर मैं बाहर खा रहा हूँ सो दैट विल बी लाइक $20 एटलीस्ट. सो उसका अराउंड अराउंड अपने गिन लेते हैं कि $100 प्लस, क्योंकि डिपेंड करता है. काफी बार मैंने बोला कि मैं फ्रेंड के वहां भी जाता हूँ, सो दैट प्लस मैं फ्रूट्स लाता हूँ एंड मिल्क लाता हूँ. सो उसका भी अराउंड अराउंड अपने 50 गिन लेते हैं. सो कितना हुआ? 200 फॉर माई टिफिन, 100 फॉर संडेज एंड 50 फॉर माई फ्रूट्स एंड मिल्क. सो ग्रोसरीज और सबका कितना हुआ? 350 पर मंथ पे. क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है सो उसका खर्चा काफी कम हो जाता है एंड मैं बस में ट्रैवल करता हूँ यहाँ पे. सो बस पास होता है $120 पर मंथ. देन यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द सिटी. कितनी भी बार ट्रैवल करो कोई इशू नहीं होता. और भी ऑप्शंस होते हैं. स्टूडेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनके पास डिस्काउंट्स भी होते हैं, बट मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अभी. आई एम ऑन अ वर्क परमिट नाउ. सो हाँ, $120 फॉर माई ट्रैवल. फिर आते हैं फोन बिल पे. मेरे फोन बिल आता है $85 इंक्लूडिंग टैक्स. एंड ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने ये आईफोन भी लिया है जो बिलिंग पे चल रहा है. सो इंक्लूडिंग दैट टोटल इज $85 पर मंथ. आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड क्या करे, उस टाइम थोड़ी गलती कर दी मैंने लेने में. बट अभी आई थिंक विद इन 2 months मेरा ये सब खत्म होने वाला है बिलिंग. सो आई चेंज इट अप. मैं कोई सस्ता वाला प्लान लूंगा, बट फॉर नाउ आई एम पेइंग दिस मच फॉर माई फोन एंड माई फोन बिल. फिर आ जाते हैं जिम पे. जिम का मैं देता हूँ $20 पर मंथ, विच इज नॉट दैट बैड. एंड उसमें ईयरली सब्सक्रिप्शन लो तो काफी सस्ता पड़ता है, बट मैंने चल बोला कि महीने महीने दे दूंगा $20, विच इज नॉट दैट बैड. सो ये वाला जो चार्ज है ना वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं एडिशनली ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आई यूज कैपकट फॉर माई एडिटिंग ऑफ दिस वीडियोज. एंड वो मैंने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है. सो उसका मैं देता हूँ $20 पर मंथ. एंड हाँ, वो एक एडिशनल चार्ज होता है मेरे मंथली एक्सपेंसेस में. फिर आ जाते हैं एक और चार्ज पे, विच इज फॉर द कॉफी. सो कॉफी का कैसा है ना, जब मैं पीता था तब मैं कॉफी भी पीता था और उसके साथ बेगल भी लेता था. सो ऑलमोस्ट एवरी डे वो चीज मैं कर रहा था. लाइक अब मैं नहीं पीता कॉफी, इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं पीता, काफी कम पीता हूँ, लाइक ऑलमोस्ट नन. बट पहले जब मैं पीता था ना तो कॉफी और बेगल, उसका टोटल अराउंड होता था $5 to $6 एक बारी में. सो वो एक्सपेंस अगर मैं गिनूं, लाइक कब से बंद किया मैंने 2 महीने ऊपर हो गया कॉफी बंद किए हुए. बट अगर पहले मैं गिनूं तो उसका भी मोटा मोटा हिसाब $50-$60 तो आराम से हो जाता होगा एक महीने में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिसल मिसलिनियस मिसलिनियस चार्जेस, राइट. सो उसमें मैं क्या गिन रहा हूँ? ट्रैवलिंग का गिन रहा हूँ, जहाँ पे मैं घूमता हूँ. इफ यू हैव सीन माई व्लॉग्स, थोड़ा ज्यादा घूमता हूँ मैं. एंड उसमें क्या होता है ना कि डिपेंड्स, लाइक ये महीने में मैं ज्यादा नहीं घुमा हूँ, सो इतना इतना कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे. बट अगर मैं ऑन एन एवरेज गिनने जाऊँ सो $200 एवरी मंथ मैं ऐड कर रहा हूँ फॉर माई ट्रैवल. एंड विच इज नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड. बट भाई एक्सपीरियंस लेना है, यहाँ पे आए हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई काम ही करते रहो,
एक्सपीरियंस भी लेना है, सो इट्स ऑल वर्थ इट. सो या $200 जो मैं ऐसे गिन रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि हाँ भाई उतना तो एवरेज हो ही जाता है अगर मैं महीने में 2 जगह पे जा रहा हूँ घूमने. सो $200 एडिंग टू दिस. सो भाई टोटल कितना हुआ? $1,400. आई नो इट साउंड्स बैड, बट इतना खराब भी नहीं है, क्योंकि आई कैन सेव अप टू $300 इन अ मंथ. बट मैं थोड़ा घूमता हूँ भाई इसके लिए, और कुछ नहीं. सो कमेंट डाउन बिलो आपका कितना खर्चा होता है कनाडा में एवरी मंथ, एंड आप लोग कैसे सेव करते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद, जय महाकाली, एंड जय श्री कृष्णा. Let's make every freaking day count. Cheers, 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 cheers.